नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम ये जानेंगे कि जप साधक किस प्रकार से अपने भीतर शक्ति का अनुभव करता है, जप करने से क्या क्या लाभ होते हैं और तंत्र ग्रंथों में जप का इतना अधिक महत्व क्यों बताया गया है। आप किसी भी देवी या देवता का नाम जपें तो आपके अंदर एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा, एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है। वो शक्ति आपके भीतर क्या क्या कार्य करा सकती है, आज के अंक में इसी विषय की चर्चा करेंगे। तो प्रस्तुत है आज का अंक, लिया गया है योगिनी तंत्रम से। योगिनी तंत्रम में भगवान शिव और माता पार्वती के बीच संवाद के रूप में ये ग्रंथ है और इसमें जो भी दुर्लभ जानकारी है, जिस भी प्रकार की हमारे उपयोग में आ सकती है, वो सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो 50 श्लोकों तक हम ले चुके थे, 4 श्लोक हमने कल लिए थे, जिसमें हमने विस्तार से जप यज्ञ के विषय में बताया। अब आज के अंक में हम लेंगे श्लोक संख्या 51, 52, 53 और 54, यानी 4 श्लोकों में जप यज्ञ के विषय में जो बताया गया है। जो जप करने वाले साधक हैं उनको क्या लाभ होते हैं, उनको क्या अनुभव प्राप्त होते हैं, ये सारी जानकारी इन 4 श्लोकों में दी गई है। तो प्रारंभ करते हैं श्लोक संख्या 51, 51 से। इसमें कहा गया, भगवान शिव का वाक्य है, भगवान शिव के शब्द हैं, वैदिकास्तांत्रिका ये धर्मः सन्ति महेश्वरी सर्वे ते जप यज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। अर्थात, हे देवी, वैदिक हों या तांत्रिक हों, जो धर्म जगत में विद्यमान हैं, वह सब जप यज्ञ के 16वें अंश भी नहीं होंगे। यानी इस श्लोक में जप यज्ञ की महत्ता बताई गई है और कहा गया है कि जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, जितने भी तांत्रिक ग्रंथ हैं और भी जो जगत में अनेक प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं, वो इस जप यज्ञ की 16वें अंश के बराबर भी नहीं हैं। अर्थात ये जप यज्ञ अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, ये नाम जप अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, ये नाम स्मरण अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि बाकी सारी जो सिद्धांत हैं, बाकी सारी जो गतिविधियां हैं, जो अध्यात्म से संबंधित हैं, वो इस जप यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। यानी ये कहकर के इन श्लोकों में ये कहकर के जप यज्ञ को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है, नाम जप को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है, नाम स्मरण की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। तो कहने का अर्थ ये कि हम जिस भी देव देवी या ईश्वर के जिस भी साकार अथवा निराकार रूप का ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, जप यज्ञ करते हैं, तो वो हमें बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि भगवान शिव स्वयं योगिनी तंत्रम में माता पार्वती को ये निर्देश दे रहे हैं, उन्हें ये ज्ञान दे रहे हैं कि किस प्रकार से जप यज्ञ अत्यधिक महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक योगी के लिए। आगे इसी बात को विस्तार देते हुए कहते हैं श्लोक संख्या 52, 52 में, ग्रहभूत पिशाचाद्या यक्ष रक्षो गणाश्च ये व्याघ्राद्या जंतवो देवी तथैव कुपितांतरः। अर्थात, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, रक्ष, बाघ आदि कुपित हिंसक जंतुगण। अब इसके बारे में आगे बताएंगे। 53वां श्लोक इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ हमने देखा कि भगवान शिव किन किन योनियों का, किन किन ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे पशुओं का नाम ले रहे हैं जो कि हमें किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ वो कह रहे हैं, ग्रह बाधा, किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा जिससे हम लोग अधिकांशतः पीड़ित रहते हैं और कई लोग वहम में भी रहते हैं कि अमुक ग्रह हमको परेशान कर रहा है, इस वजह से हमारे जीवन में ये कष्ट आ रहे हैं। किसी को वास्तविक रूप से भी ग्रह हानि पहुंचाते हैं। तो किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा हो, चाहे वो राहु से संबंधित हो, चाहे वो शनि से संबंधित हो, चाहे वो केतु से संबंधित हो, तो किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा, किसी भी प्रकार की भूत बाधा,
किसी भी आत्मा द्वारा, किसी भी दुष्ट आत्मा द्वारा किसी को प्रताड़ित करना, इस कष्ट को वही जानता है जो इसको अनुभव करता है। तो ग्रह, समस्त प्रकार की ग्रह बाधाएं और समस्त प्रकार की भूत बाधाएं, पिशाचाद्या, पिशाच आदि, यानी भूत पिशाच आदि संबंधी बाधाएं, ऐसी बाधाएं जो किसी दुष्ट आत्मा द्वारा सताए जाने पर उत्पन्न होती हैं। बहुत से लोगों के ये अनुभव में है और हम अपने आसपास भी इसका अनुभव करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति पर अमुक अमुक दुष्ट आत्मा प्रभाव डाल रही है। तो ये चाहे ग्रह की बाधाएं हों, चाहे वो राहु केतु शनि से संबंधित बाधाएं हों, मंगल आदि से, चाहे वो भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी इस प्रकार की बाधाएं हों जो कि अदृश्य शक्तियों द्वारा, अदृश्य दुष्ट शक्तियों द्वारा परिचालित होती हैं और व्यक्ति को कष्ट पहुंचाती हैं। यक्ष रक्षो गणाश्चये या यक्ष आदि की बाधाएं, यानी कहने का अर्थ ये कि जो भी अदृश्य योनियां हैं, जो भी शरीर में नहीं दिखाई देती हैं, वो सारी दुष्ट आत्माएं जो हमको बाधा पहुंचाती हैं, जो हमारे कामों में विघ्न डालती हैं, जो हमें शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं, तो चाहे वो ग्रह हों, चाहे वो आत्माएं हों। व्याघ्रा द्याजंतहो देवी, या फिर वो ऐसे हिंसक पशु हों जैसे कि बाघ आदि, जो गुस्सा होने वाले, जो क्रोध करने वाले किसी भी प्रकार के जीव हों, वह भी। अब इसका श्लोक का जो पूरा अर्थ है वो अगले श्लोक में स्पष्ट है, जो कि श्लोक संख्या 53 है, 53। वहां कहा गया, डाकिन्यो गुह्यकाश्चैव गंधर्वाश्च सरीसृपः दानवा भैरवा दुष्टा ये वै श्मशानवासिनः। डाकिनी गण, गुह्यक गण, छुपे हुए जो दिखाई नहीं देते, इस प्रकार की समस्त योनियों के दुष्ट प्राणी, गंधर्वगण, सरीसृपगण, दानवगण, भैरवगण, श्मशानवासी दुष्टगण, ये सब जप करने वाले से दूर रहते हैं। ये सब नाम जप करने वाले से भयभीत रहते हैं। ये सब नाम स्मरण करने वाले से दूर रहते हैं, डरते हैं। इसमें समस्त प्रकार की डाकिनी शाकिनी, जितने भी अदृश्य जीव हैं, गुह्यक गण कहा गया उन्हें, गंधर्व, सरीसृपगण, सरीसृपगण में वो सारे पशु आते हैं जो कि पृथ्वी पर रेंगने वाले हैं, चाहे वो गिरगिट हो, चाहे वो सर्प हो, चाहे वो छिपकली हो, जो भी प्राणी धरती पर रेंग कर चलते हैं उनके लिए सरीसृप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सरीसृप गण भी, दानवगण भी और श्मशानवासी दुष्टगण भी। श्मशान में जो आत्माएं रहती हैं, श्मशान में जो दुष्ट आत्माएं निवास करती हैं, उस प्रकार की समस्त आत्माएं भी। अब इसका विस्तार किया गया है श्लोक संख्या 54 में। सारे श्लोक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अब इस श्लोक को पूरा समझना है, 52वें 53वें श्लोक को पूरा समझना है, तो हम 54वें श्लोक पर आएंगे, श्लोक संख्या 54। इसमें कहा गया, केपि नेच्छन्ति तं देवी जापिनां भय विह्वलः न स्पृशन्ति च पापानि कदापि साधकं प्रिये। ये सब भय विह्वल हो जाते हैं, जिनका नाम अभी यहाँ लिया पिछले श्लोकों में, श्लोक संख्या 52 और 53 में, यानी ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, रक्ष, बाघ आदि हिंसक जंतु, डाकिनी, गुह्यगण, गंधर्व, सरीसृप, दानव, श्मशानवासी दुष्ट आत्माएं, ये सारे 52वें और 53वें श्लोक में इनका नाम ले दिया गया। अब 54वें श्लोक में इसको विस्तार देकर के बात को पूरा किया गया है और कहा गया है कि ये सब भयग्रस्त होकर, ये सब भयभीत होकर
उस जपकारी व्यक्ति का दर्शन नहीं कर सकते हैं। यानी कितना महत्वपूर्ण है, कितना पावरफुल हो जाता है जप करने वाला व्यक्ति, कि इन श्लोकों में स्पष्ट कहा गया कि ये सब तो उसका दर्शन भी नहीं कर सकते हैं। उसको भयभीत करने की या उसको प्रभावित करने की तो बात ही छोड़ दें। तो इतना महत्व है नाम जप का, इतना महत्व है नाम स्मरण का, इतना महत्व है अपने इष्ट देव देवी या ईश्वर के किसी भी साकार निराकार रूप का मंत्र जपने का, नाम जपने का, स्मरण करने का। तो जप यज्ञ के साधक के लिए योगिनी तंत्र में भगवान शिव ने स्पष्ट कह दिया है कि ये योनियों के व्यक्ति, ये पशु पक्षी, ये रेंगने वाले जंतुगण ऐसे साधक से दूर रहते हैं। उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा सकते, उनको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते, जो जप यज्ञ में निरंतर आसक्त है, जो जप यज्ञ में निरंतर डूबा हुआ है, जो जप यज्ञ का निरंतर साधन करता है, जो निरंतर नाम जप की साधना में तल्लीन रहता है, जो नियमित रूप से किसी भी देव देवी या ईश्वर के किसी भी रूप का नाम जप करता है। तो इतनी बड़ी महत्ता है जापक की, इतनी बड़ी महत्ता है जप यज्ञ करने वाले की, इतनी बड़ी महत्ता है जप का साधन करने वाले की। तो जो लोग पहले से ही जप करते आए हैं उन्हें इन श्लोकों से अवश्य ही प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि वो पहले से ही नाम जप करते आ रहे हैं, वो पहले से ही स्मरण करते आ रहे हैं। उनको इन श्लोकों से बल मिलेगा, क्योंकि जो वो अभ्यास करते आ रहे हैं, जो वो साधना करते आ रहे हैं, ये श्लोक उस साधना का, उस अभ्यास का समर्थन करते हैं। और उनको निश्चित ही इन श्लोकों से बल प्राप्त होगा, इंस्पायर होंगे वो इन श्लोकों को पढ़ करके, सुन करके, जान करके। मोटिवेशन मिलेगा उनको कि निरंतर हम इस अभ्यास को करते रहें जो हम करते आ रहे हैं, क्योंकि तंत्र ग्रंथ भी जप का बहुत आदर करते हैं, जप को बहुत महत्व प्रदान करते हैं, जप की बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो तंत्र ग्रंथों में जप के विषय में बड़े विस्तार से कहा गया है, और ये सारी जानकारी हम ढूंढ ढूंढ करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जप के विषय में जितना भी हमको श्लोक मिलेंगे अलग अलग ग्रंथों से, वो सारे हम आपके समक्ष अलग अलग वीडियोस बनाकर अलग अलग समय पर प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि जप यज्ञ के विषय में किसी भी एक ग्रंथ में, किसी भी एक स्थान पर सारी जानकारी नहीं दी गई है। कोई एक विशेष ग्रंथ नहीं है जो कि जप के ऊपर समर्पित हो। इसीलिए जिन जिन तंत्र ग्रंथों से हमें जप के विषय में थोड़ी सी भी जानकारी प्राप्त होगी, वो जानकारी हम सारी आपके समक्ष अवश्य शेयर करेंगे, क्योंकि इससे उनको बड़ा लाभ होगा जो दैनिक साधना के रूप में किसी न किसी नाम का जप करते हैं, किसी न किसी नाम का दैनिक अभ्यास करते हैं, जिस किसी देवता या देवी में उनकी श्रद्धा है, रुचि है, विश्वास है, उसका निरंतर स्मरण करते हैं। उनको इनसे अवश्य ही लाभ होगा, अवश्य ही प्रेरणा प्राप्त होगी, और उनका अपनी साधना में मन पहले से भी अधिक लगेगा। क्योंकि मूल को जाने बिना यदि हम कोई अभ्यास करते हैं, सोर्स को जाने बिना यदि हम कोई अभ्यास करते हैं, जड़ में जाए बिना यदि हम कोई अभ्यास करते हैं, तो हमको उसका आधा अधूरा फल ही प्राप्त होता है। परंतु यदि हम कि जिस विषय का अभ्यास कर रहे हैं उस विषय को पूरा जान जाएं, उस विषय की बारीकियों को समझ जाएं, उस विषय के एक एक पहलू से परिचित हो जाएं, तो फिर उस अभ्यास में हमारा मन रमने लगता है। फिर वो अभ्यास हमको और अधिक आकर्षक लगने लगता है। फिर हम उस अभ्यास को और अधिक तीव्रता से करते हैं। फिर उस अभ्यास में हमारी श्रद्धा और विश्वास और अधिक बढ़ जाता है। फिर वो अभ्यास और हम एकाकार हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जब ऐसी परिस्थिति आती है, तब निश्चित ही मानिए कि वो अभ्यास 100% सफल हो जाता है। ऐसा प्रत्येक अभ्यास जिसकी बारीकियों को हम जानते हैं, जिसके एक एक पहलू से हम परिचित हैं, और उस अभ्यास को हम नियमित करते आ रहे हैं, उस अभ्यास में हमारी श्रद्धा बढ़ी हुई है, हमारा विश्वास है, वो ऐसा प्रत्येक अभ्यास, चाहे वो योग का हो, चाहे वो जप का हो, चाहे वो आसनों का हो, चाहे वो ध्यान का हो, चाहे वो प्राणायाम का हो, चाहे वो कुंडलिनी का हो, चाहे वो चक्रों का हो, किसी भी प्रकार का अभ्यास हम करते हो, चाहे वो त्राटक का हो,
किसी भी प्रकार का अभ्यास हम करते हों, यदि हम उस अभ्यास के मूल से परिचित हैं, सोर्स से परिचित हैं, उसकी जड़ से परिचित हैं, तब वो अभ्यास निश्चित ही हमें फलदायक हो जाता है। तब वो अभ्यास निश्चित ही हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला हो जाता है। तब वो अभ्यास हमारी रग रग में बस जाता है और वो अभ्यास निश्चित ही हमको कल्याण के मार्ग पर ले जाता है, यदि हमने चुना है एक ऐसा अभ्यास जो हमको ले जाएगा परम शांति की ओर, परम आनंद की ओर। तो जो भी अभ्यास करें, उस अभ्यास में श्रद्धा विश्वास के साथ साथ उस अभ्यास का मूल पहचानें। वो अभ्यास कहाँ से निकला है, वो अभ्यास कहाँ से प्रकट हुआ है, उस अभ्यास की उत्पत्ति कहाँ से है जो आप कर रहे हो, वो अभ्यास किस प्रकार किया जाता है, पूरा प्रोसेस समझ करके, पूरी प्रक्रिया समझ करके यदि हम किसी काम को करते हैं तो वो निश्चित रूप से सफल होता है। उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तब हमारी पूरी शक्ति, हमारी पूरी प्राण शक्ति, मानस शक्ति, शारीरिक शक्ति, तब सब उस अभ्यास को पूरा करने में लग जाती है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को आधा अधूरा समझ करके करते हैं तो वो आधी अधूरी शक्ति ही, आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे प्राण से हम उस शक्ति को अपना 100% नहीं दे पाते, उस अभ्यास को अपना 100% नहीं दे पाते। परिणाम स्वरूप हमारा कितना भी अभ्यास हो जाए, कितना भी पुराना हो जाए, परंतु वो हमको उचित फल प्रदान नहीं कर पाता। कुछ प्रतिशत फल हमें अवश्य मिल जाता है, क्योंकि हर कर्म का एक फल होता है, लेकिन पूरा फल हमें तभी मिलेगा जब हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं उसकी प्रत्येक पक्ष को समझेंगे, उसकी प्रत्येक बारीकी को समझेंगे और तदनुसार उसका अभ्यास करेंगे। तो तंत्र ग्रंथों में जप के बारे में बड़ा विस्तार से बताया गया है, और जहाँ जहाँ ये बताया गया है वहाँ वहाँ से मूल श्लोक लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि यू एंड योगा पर हमारा हमेशा से ही यही प्रयास रहता है कि आपको मूल जानकारी, प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ये नहीं कि हम मनगढ़ंत बातें आपको बता करके और फिर उनके अनुसार आपसे वार्तालाप करें और इस प्रकार की आधी अधूरी जानकारी शेयर करें। यहाँ हमारे अनुभव भी मिक्स रहते हैं और मूल सोर्स को हम आपके समक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप स्वयं अपने विवेक का भी प्रयोग करें कि ये जो जानकारी दी गई है उसका जो हमने अर्थ बताया है, क्या वो अर्थ आपके विवेक से, आपके अनुभव से मेल खा रहा है अथवा नहीं। जैसा भी हो, आप उस मूल श्लोक को पकड़िए, उस सोर्स को पकड़िए और फिर उसमें अपने अनुभव जोड़ते हुए अभ्यास का आनंद लीजिए। अभ्यास आपका पुराना होता जाएगा, अभ्यास आपका निरंतर होता जाएगा, अभ्यास आपका दीर्घ काल तक होता जाएगा। तो निश्चित ही मानिए कि उसका फल आपको सुफल के रूप में प्राप्त होगा। उसका जो फल होगा, उसका जो अनुभव आप करेंगे, वो आपकी अंतरात्मा को परम आनंद देने वाला होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने क्या किया है, कितना किया है, किस प्रकार किया है, कैसे किया है। ये सारी जानकारी आपकी अंतरात्मा को ही होगी, क्योंकि हमारे कर्मों का साक्षी केवल और केवल हमारा अपना आत्मा है। हम जो भी कर्म करते हैं उसे पूरी दुनिया से अवश्य ही छिपा लें, परंतु अपनी आत्मा से नहीं छुपा सकते। हम चाहे समुद्र के नीचे जाकर कर्म करें, अथवा अंतरिक्ष में बैठकर कर्म करें, अथवा पृथ्वी के किसी कोने में छिपकर अंधेरे कमरे में कोई भी कर्म करें, वो हम सबसे छुपा लेंगे। हम उसको सबसे हाइड कर लेंगे। हम कैमरों की जद से बच जाएंगे, हम लोगों की आंखों से बच जाएंगे, परंतु हम अपनी आत्मा से नहीं बच सकते। सारे कर्मों का साक्षी हमारा ये आत्मा है, जो हमारे शरीर के भीतर विराजित हमारे प्रत्येक कर्म पर निगाह रखे हुए है, हमारे प्रत्येक कर्म को वाच कर रहा है, हमारे प्रत्येक कर्म को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो भी कर्म हम करते हैं उसका साक्षी हमारा आत्मा होता है। हमें स्वयं ये पता होता है कि हमने क्या किया, कितना किया, कैसे किया, कब किया, क्यों किया। इस सब का भान हमें हमेशा रहता है। तो अपनी आत्मा को साक्षी मान करके जप यज्ञ को निरंतर करते रहें। जिस भी किसी देवी या देवता या ईश्वर के जिस भी किसी रूप में आपकी निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास है, उसको निरंतर जपते रहें।
तंत्र ग्रंथ भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तंत्र ग्रंथ भी जप यज्ञ का सपोर्ट कर रहे हैं। और वो भी ये कह रहे हैं कि यदि नाम स्मरण, नाम जप नित्य प्रति किया जाए, निरंतर किया जाए और दीर्घ काल तक किया जाए तो वो अवश्य ही हमारे जीवन में सुखद परिवर्तन लाएगा, अवश्य ही हमें हमारी मनचाहे फल प्रदान करेगा, अवश्य ही हमको कल्याण मार्ग की ओर ले जाएगा। तो तंत्र ग्रंथों की चर्चा और उनका जप योग से संबंध के विषय में आज हम यदि समराइज़ करें आज की वीडियो को, तो हमने आज लिए श्लोक संख्या 51, 52, 53 और 54, 51, 52, 53 और 54। और इन श्लोकों में हमने जाना कि किस किस प्रकार की आत्माएं, किस किस प्रकार के जंतु हमें परेशान नहीं कर सकते, हमें हानि नहीं पहुंचा सकते यदि हम जप साधक हैं, यदि हम जप यज्ञ करते हैं, यदि हम नाम स्मरण करते हैं। तो जप यज्ञ करने वाले अवश्य ही आज की वीडियो से प्रेरणा प्राप्त करेंगे और जो भी नाम जब वो करते आ रहे हैं, जो भी वो नाम स्मरण करते आ रहे हैं, उसे निरंतर जारी रखेंगे। न सिर्फ जारी रखेंगे बल्कि उसमें उनकी श्रद्धा और विश्वास और बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ स्वयं महादेव कहते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा या हिंसक पशु भयभीत नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति के दर्शन मात्र से ही दूर भाग जाते हैं, दर्शन मात्र से दूर भाग जाते हैं। केपि नेच्छन्ति तम देवी जापिनम भय विह्वला। ऐसे जापी को देख करके, ऐसे जापक को देख करके वो भय से विह्वल हो जाते हैं, भय युक्त हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ये कभी स्पर्श नहीं कर सकते, कभी हानि नहीं पहुंचा सकते। ये पावर आ जाती है जप करने वाले में, ये शक्ति आ जाती है नाम स्मरण करने वाले में। तो इतनी अधिक महिमा है जप की, इतनी अधिक वैल्यू है जप की, इतनी अधिक क्षमता है जप की। तो जो भी कर्म आप करते जा रहे हैं उसे करते रहिए, साथ ही जप भी करते चलिए, जप यज्ञ का अनुष्ठान नित्य प्रति करते चलिए। जप की बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। धीरे धीरे जहाँ जहाँ से भी हमें इस विषय में थोड़ी सी भी सामग्री मिलेगी, वो सब आपके पास मूल रूप में ला करके प्रस्तुत अवश्य करेंगे। तो आज का अंक आपको कैसा लगा ये अवश्य बताइए। कल पुनः प्रस्तुत होंगे किसी नए विषय को लेकर के। जब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आपका अपना चैनल यू एंड योगा अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहिए, सदा आनंदित रहिए।